गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। तो हमारे फिजिक्स के कोर्स को हम आगे बढ़ाते हुए स्टार्ट कर रहे हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे आज टॉर्क्यू ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो बच्चे हमने यहाँ पे क्या करना है, एक कोई भी करंट कैरिंग कोयल लेनी है हमने, और हम रेक्टेंगुलर कोयल लेके चलेंगे। तो जैसे हम उस करंट कैरिंग कोयल को कहाँ रखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर बेटा उसके ऊपर एक क्या लगेगी, फोर्स लगेगी। क्या लगेगी, फोर्स लगेगी। और जितने भी वहां पे फोर्स लगेंगे उनकी वजह से वहां पे एक टॉर्क्यू आएगा, और वो टॉर्क्यू हम क्या करेंगे यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। और हम बोल सकते हैं कि जब ये करंट कैरिंग कोयल मैग्नेटिक फील्ड में रखी जाएगी तो बेटा उसके ऊपर एक टॉर्क्यू काम करेगा। क्या काम करेगा, एक टॉर्क्यू काम करेगा। और वही टॉर्क्यू हम यहाँ पे फाइंड करके आएंगे। ठीक है, तो ये टॉपिक जो रहेगा हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में भी ये टॉपिक 3 मार्क्स का पूछा जाएगा, और इसके बेस पे हमारे आगे के जो टॉपिक होंगे बेटा वो भी आधारित रहेंगे। अब देखिए, तो बच्चे मैंने क्या किया, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बना लेता हूं मैं पहले। ये मैंने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनाया, ये वाला। तुम्हें पता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जिसकी डायरेक्शन हर पॉइंट पे सेम हो और साथ में मैग्नीट्यूड भी क्या हो तुम्हारे पास, सेम हो। ये मैंने मैग्नेटिक फील्ड बनाया बच्चे, ठीक है। ये मैंने डायरेक्शन शो कर दी। तो मैंने यहाँ पे क्या लिया है, करंट कैरिंग कोयल ले ली। मान लो मैंने यहाँ पे ऐसे यहाँ रख रखी है भाई, यहाँ लगा दीजिए, ये लीजिए, ये बनाई मैंने ऐसे। ये लो, तो हमने क्या ली बच्चे, करंट कैरिंग कोयल ली है, और उसको कहाँ रखा है हमने, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। ये लो, ये लीजिए। तो नाम बेटा कुछ भी रख लो। मान लीजिए हमने नाम यहाँ पे ए बी सी और डी, मैंने ये मेरी कोयल का क्या रख दिया बच्चे, नाम रख दिया। ठीक है, अब देखो, तो मैंने एक रेक्टेंगुलर कोयल ली है ए बी सी डी। तो उस कोयल की बच्चे जो लेंथ मान लीजिए, मैंने क्या मान ली बच्चे, एल लेंथ मानी। ये वाली लेंथ एल होगी, मान लो उसकी, ये लेंथ एल होगी भैया आपकी। रेक्टेंगुलर कोयल है, और ये बच्चे क्या मान लो आप, उसकी विड्थ मान लीजिए, ठीक है, या ब्रेड्थ मान लीजिए। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई मैंने यहाँ पे शो कर दी, ये भी तुम्हारे पास बी होगी। ठीक है, अब देखिए, तो मैंने मैग्नेटिक फील्ड में मेरी कोयल को स्टार्टिंग में बेटा ऐसे रखा कि जो मेरी कोयल का जो ये वाला जो प्लेन होगा ना, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के साथ थीटा एंगल बना रहा होगा। कितना एंगल बना रहा होगा, थीटा एंगल। मीन्स थीटा क्या होगा बच्चे, तुम्हारे पास एंगल होगा किसके बीच में, बिटवीन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड प्लेन ऑफ कोयल, एंड प्लेन ऑफ कोयल। जैसे मान लीजिए तुम्हारे पास ये बच्चे क्या हुई, ये कोयल का प्लेन हुआ तुम्हारे पास, तो ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड है। ऐसे मान लो मैंने ये कोयल यहाँ ऐसे रख रखी है, तो यहाँ देखिए ये वाले जो मैग्नेटिक फील्ड होगी बेटा, ये इसके साथ यहाँ कहीं पे आपके पास क्या बना रही होगी, एंगल थीटा एंगल बना रही होगी। ये वाला एंगल जो मैं बात कर रहा हूँ, ये जो एंगल होगा तुम्हारे पास, ये वाला एंगल, तो ये वाला क्या मिलेगा आपके पास, थीटा एंगल बनेगा। या तुम ऐसे बना सकते हो, देखिए ये कोयल होगी तुम्हारे पास, यहाँ ये मैग्नेटिक फील्ड होगा बेटा, ऐसे आपके पास क्या बना रहा होगा, थीटा एंगल बना रहा होगा, ये वाला। तो ये जो एंगल दिख रहा है आपके पास, ये थीटा एंगल होगा ये वाला। ठीक है, ये देखिए, तो देखो भाई, तो हम इसके बाद में बात करें तो थीटा हमने एंगल ले लिया। अब बच्चे क्या होता है, जो तुम्हारी कोयल होती है, चलो उसके मैं बाद में डिस्कस करूंगा, पहले यहाँ पे आइए। अब देखो बच्चे, तो जैसे ही मैंने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ये कोयल रखी, तो हमने ये बात पहले पढ़ चुके थे हम लास्ट लेक्चर के अंदर, कि जब हम एक करंट कैरिंग कोयल को, या करंट कैरिंग कंडक्टर को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में या मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो उसके ऊपर बेटा क्या लगती है, फोर्स लगती है। और वो फोर्स हमने निकाली भी थी क्या, F इज इक्वल टू बिल साइन थीटा, बिल साइन थीटा, बिल गेट्स। ठीक है, बिल साइन थीटा हम ये निकाल के लेके आए थे। अब यहाँ पे मैं बात करूं, मेरी कोयल के बेटा 4 आर्म्स है। कितने आर्म्स है, 4 में 4 भुजाएं हैं, ए बी बी सी सी डी और डी ए। मीन्स मैं ये कह सकता हूँ स्ट्रेट 4 कंडक्टर है मेरे पास यहाँ पे। तो उन चारों के ऊपर बेटा क्या करते हैं हम,
वन बाय वन फोर्स कैलकुलेट कर लेते हैं। भाई फोर्स इस आर्म पे भी लगेगी, इस आर्म पे भी लगेगी, इस आर्म पे भी और इस आर्म पे भी। तो वन बाय वन मैंने फोर्स कैलकुलेट किया। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं बेटा क्या, फोर्स ऑन आर्म ए बी। ए बी के ऊपर हम फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं। हाँ, हमने तो करंट कैरिंग कोयल ली थी भाई। कैसी कोयल ली थी, करंट कैरिंग। तो करंट की मैं डायरेक्शन शो कर देता हूं, कहां रहेगी, ये लीजिए, ये करंट की मेरी डायरेक्शन है, ऐसे करंट फ्लो कर रहा है नीचे की तरफ, ये देखो, यहां मेरा करंट फ्लो कर रहा है। अब देखो बच्चे, एक बार ए बी की बात कीजिए। ए बी एक स्टेट कंडक्टर है तुम्हारे पास, स्टेट कंडक्टर की तरह बिहेव कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये ए बी कंडक्टर बी मैग्नेटिक फील्ड में क्या एक्सपीरियंस करेगा बच्चे, एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। और वो फोर्स की जो वैल्यू होगी तुम्हारे पास वो कितनी होगी, F इज इक्वल टू बी आई एल, उसकी लेंथ क्या हुई, एल हुई नहीं है वाली, इनटू में साइन। अब बात करते हैं बेटा साइन एंगल की। अब देखो, तो ये वाली जो तुम्हारे पास लाइन होगी बच्चे, ये जो लेंथ होगी जो तुम्हारे पास मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितने का एंगल बनाएगी, 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। कितने का एंगल बनाएगी, 90 डिग्री का। ठीक है, अब एक्सपेरिमेंटली करके भी देख सकते हो। ये यहाँ पे मान लो ये वाली तुम्हारे पास ये लेंथ है तुम्हारे पास, ये एल है, ये बी है तुम्हारे पास। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा यहाँ, तो कौन सा, ये वाला और ये वाला। ठीक है, यहाँ लेना एंगल, कभी आप ये लेके बैठो, ये वाला एंगल नहीं है तो प्लेन के बीच में, तो ये वाला एंगल नहीं लोगे, ये इसके बीच का और ये प्लेन का बीच का एंगल हो जाएगा। तो हमने तो लेंथ के बीच का एंगल लेना ना, ये लेंथ हुई तुम्हारे पास ये वाले। ठीक है, जो भी आप कंसीडर करोगे, मान लो बेटा ये लेंथ है तुम्हारे पास, ठीक है, ये वाले, तो ये वाला एंगल लेना अपने, ये वाला इसके साथ। ठीक है, ये वाला ऐसे, तो ये एंगल आपको कितना दिख रहा है, 90 डिग्री होगा भाई। कितना होगा, 90 डिग्री। तो यहाँ देखिए, तो मैंने यहाँ एंगल कितना रखा बच्चे, 90 डिग्री, ये 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो आंसर क्या आता है मेरा, F इज इक्वल टू आई एल बी। ये मेरी क्या है बच्चे, फोर्स की वैल्यू आई ऑन आर्म ए बी। अब मेरा यहाँ पे फर्ज बनता है कि बेटा मैं इसकी डायरेक्शन भी शो करूँ, भी डायरेक्शन कहाँ होगी। तो बाय यूजिंग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के थ्रू हम डायरेक्शन डिटरमाइन करते हैं हमारे आर्म ए बी के फोर्स की। तो देखो बच्चे, ये फादर हुआ, मदर चाइल्ड। ठीक है, फादर फोर्स को दिखाएगा, मदर मैग्नेटिक फील्ड, चाइल्ड सी फॉर इलेक्ट्रिक करंट। तो सेट कीजिए मेरे बच्चे इसको। तो इलेक्ट्रिक करंट नीचे की तरफ आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, वहां की तरफ है। तो फोर्स की डायरेक्शन कहाँ आ रही है आपके पास, अपवर्ड आ रही है। कहाँ आ रही है, अपवर्ड, मतलब आउटवर्ड आ रही है, आप ये कह सकते हो। कहाँ आ रही है, डायरेक्टेड आउटवर्ड। तो फोर्स की जो वैल्यू रहेगी बच्चे, या जो सॉरी डायरेक्शन रहेगी, वो कहाँ रहेगी, आउटवर्ड रहेगी। मान लो यहाँ आ रहा है, तो मैंने नाम दिया इसको किसका, F1 फोर्स का नाम दे दिया। तो ये मेरा F1 फोर्स हुआ बच्चे। यहाँ पे क्या हुआ, F1 फोर्स मैंने यहाँ पे शो कर दिया मेरे डायग्राम के अंदर। चलिए भी, तो डायरेक्टेड आउटवर्ड होगा, डायरेक्टेड आउटवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। और प्लेन के बच्चे क्या होगा, ये परपेंडिकुलर भी होगा। ठीक है, अब देखिए, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर। अब यहाँ देखिए, इसके बाद भी हम बात करते हैं बच्चा क्या, डीसी आर्म के ऊपर फोर्स की। भाई डीसी आर्म के ऊपर जो फोर्स होगा वो कैसे होगा और क्या होगा, डायरेक्शन कहाँ होगी, फोर्स ऑन आर्म डीसी। अब डीसी के ऊपर देखो, देखो बच्चे, तो मीन्स मेरी जो भी तुम्हारे पास क्या थी, ये वाली जो कोयल थी बच्चे, ऐसे मान लो मैंने रख रखी है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। यहाँ मान लीजिए एक बार, तो यहाँ पे बार की तरफ यहाँ फोर्स लग रहा है। इस आर्म की मैं बात करूँ, यहाँ ये बार की तरफ ऐसे फोर्स लग रहा है तुम्हारी तरफ। ठीक है, अब मैं इस आर्म की बात करूँ, इस आर्म पे फोर्स कहाँ लगेगी। ठीक है, देखो भाई, तो यहाँ की बच्चे मैं बात करता हूँ, तो फॉर्मूला तुम्हारे पास क्या रहेगा उसके लिए, सेम रहेगा भी, F इज इक्वल टू आई एल, लेंथ तो एल ही है, इनटू में बच्चे क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड भी, और साइन 90 डिग्री। तो यहाँ भी एंगल कितना हुआ तुम्हारे पास, 90 डिग्री ही होगा। तो ये वाला तुम्हारे पास क्या हुआ, ये वाला आर्म तुम निकाल रहे थे, तो यहाँ ये वाली तुम्हारे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो ये बच्चे क्या हुई, यहाँ पे कितने का एंगल ये बना रही है, यहाँ। तो ये वाला एंगल देखना अपने, ये वाला, यहाँ वाला लेंथ के बीच का, ना कि ये वाला एंगल देखोगे। ये थीटा माना हुआ था मैंने स्टार्टिंग में, ये वाला एंगल नहीं है बच्चे, कभी यहाँ कंफ्यूज हो। तो ये वाला एंगल आपके पास, यहाँ वाला,
ठीक है। तो ये वाला एंगल कितना होगा तुम्हारे पास यहाँ पे 90 डिग्री का होगा। तो ये दिख भी रहा है डायग्राम के अंदर भी 90 डिग्री होगा। कितना होगा 90 डिग्री। तो 90 डिग्री की मैं वैल्यू रखता हूँ यहाँ पे, तो साइन एल बी यही वैल्यू आती है F2 की। तो F1 और F2 और डायरेक्शन देखते हुए डायरेक्शन कहाँ होगी फोर्स की। अब देखो शो कीजिए फादर मदर ओके चाइल्ड, करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, ये लीजिए ये तुम्हारे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन शो कर रही है और ये तुम्हारे पास करंट की डायरेक्शन शो कर रहा है और ये फोर्स कहाँ आ रहा है, अंगूठा थंब डाउनवर्ड डायरेक्शन में सेट हो गया। कहाँ हो गया, डाउनवर्ड या इनवर्ड के अंदर तुम्हारे पास ये चला गया। तो डायरेक्टेड इनवर्ड, ठीक है, या डाउनवर्ड तुम्हारे पास। तो ये तुम्हारे पास क्या हुई बच्चे F2 की डायरेक्शन। तो ये तो हुई जी आउट डाउन आउटवर्ड कह रहे हो, इनवर्ड कहाँ होगी, इनवर्ड होगी एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो बच्चे हमने फोर्स की वैल्यू डिटरमाइन कर ली। अब देखो यहाँ पे यदि मैं बात करूं, यहाँ वाला फोर्स इस तरफ लग रहा था और इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है बेटा वो कहाँ लग रहा है, अंदर की तरफ यहाँ लग रहा है, डाउनवर्ड लग रहा है, ठीक है, यहाँ लग रहा है। तो इट मीन्स दोनों आर्म पे मैंने फोर्स लगा दिया और दोनों के दोनों जो फोर्स है F1 और F2 जो AB और DC आर्म पर लग रहे हैं बेटा, दोनों की जो लगने की लाइन ऑफ एक्शन है वो क्या तुम्हारे पास डिफरेंट है। ये वाला तो बेटा इस लाइन के अलोंग लग रहा है और यहाँ वाला फोर्स यहाँ कोई लाइन होगी उसके अलोंग लग रहा है। तो दोनों की एक्ट होने की जो लाइन है फोर्स की वो क्या अलग अलग होगी तुम्हारे पास, ठीक है, और शो भी हो रही है यहाँ पे। इसके बाद में हम बात करते हैं AD और BC। जब AD और BC में तुम फोर्स की वैल्यू निकालने जाओगे बाय यूजिंग जो भी तुम्हारा सेकंड लास्ट लेक्चर था उसके अकॉर्डिंग तुम निकालने जाओगे। फॉर्मूला तुम्हारे पास सेम रहेगा। मान लो AD के लिए निकाल रहे हो, तुम्हारे पास मान लो F3 का नाम दे दिया, F3 का नाम दिया तो वहां पे तुम्हारे पास I L की जगह क्या आएगा, B आएगा इंटू मैग्नेटिक और साइन एंगल तुम्हारे पास क्या रहेगा, ठीक। एंगल की मैं बात करूं, अब एंगल मेरे बच्चे क्या रहेगा वहां पे, यहाँ की मैं बात करूं इसके साथ, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड होगा, यहाँ क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो ये देखिए भाई एंगल, ये वाला एंगल यहाँ ध्यान से देखिए, तो लेंथ के बीच में और ये बीच में तुम्हारे पास एंगल होगा। बोले ये 90 डिग्री यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे 90 डिग्री होगा जी, ठीक है। तो ये 90 डिग्री ये तो वही वाला एंगल है जो प्लेन के साथ बन रहा था, सेम सेम सा एंगल लग रहा है हमें। तो यहाँ पे हमारा एंगल क्या होगा, थीटा बनेगा बच्चे। तो यहाँ पे लगाओगे और इसी प्रकार यहाँ पे निकालने जाओगे तो वैल्यू जो फोर्स की निकालोगे यहाँ पे, तो इस आर्म पे बच्चे कहाँ आएगी, ऊपर की तरफ यहाँ आएगी, ठीक है, और यहाँ इस आर्म पे कहाँ आएगी, नीचे की तरफ यहाँ आएगी। तो दोनों के दोनों फोर्स की जो वैल्यू होगी बच्चे वो क्या मिलेगी आपको, सेम मिलेगी, लेकिन डायरेक्शन दोनों फोर्स की क्या मिलेगी आपको, अपोजिट मिलेगी। और जो लाइन ऑफ एक्शन होगी बच्चे वो सेम मिलेगी, क्या मिलेगी, सेम, एक ही लाइन के लॉन्ग। ऐसे एक फोर्स यहाँ लग रहा होगा नीचे की तरफ और यहाँ फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा होगा, कौन से आर्म पे, AD आर्म पे। तो दोनों के दोनों जो फोर्स होंगे बेटा, F3 मान लीजिए तुम्हारे पास यहाँ कहीं लग रहा होगा F3 और F4 मान लीजिए बेटा यहाँ लग रहा होगा। तो F3 और F4 फोर्स दोनों के दोनों क्या होंगे, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन अलोंग द सेम लाइन ऑफ एक्शन, सो बोथ आर कैंसल टू ईच अदर। तो ये दोनों के दोनों तो भाई एक दूसरे से क्या हो गए, कैंसल आउट हो चुके हैं। तो फोर्स ओनली कौन से बचे, हाँ नेट रिजल्ट तो फोर्स का भी 0 ही आएगा जब हम ऐड करने जाएंगे, भी डायरेक्शन अपोजिट है तो नेट फोर्स तो बच्चे क्या आएगा, 0 आएगा। लेकिन जो हमारी कोयल होगी इन दोनों के दोनों फोर्स के कारण F1 और F2 के कारण दो ही फोर्स बचे, F3 और F4 तो तुम्हारे पास रिजल्ट दोनों क्या आ गया, 0 आ गया तुम्हारे पास, दोनों कैंसिल आउट कर रहे एक दूसरे को, एक ही लाइन के लॉन्ग लग रहे थे। अब यहाँ जो फोर्स लग रहा है अंदर की तरफ लग रहा था इस सिरे पे, यहाँ बाहर की तरफ, तो आपकी जो कोयल होगी वो ऐसे रोटेट करेगी, नहीं करेगी, ऐसे रोटेट करेगी। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। तो इसका मतलब F1 और F2 जो है तुम्हारे पास बेटा कपल ऑफ फोर्स बना रहे हैं तुम्हारे पास, जिसको एक अलग लैंग्वेज मतलब तुम्हारे रोटेशनल मोशन के अंदर नाम दिया जाता है, किसका, टॉर्क्यू का नाम दिया जाता है वहां पे। तो इट मीन्स यहाँ पे इसको क्या फील हो रहा है बच्चे, F1 और F2 फोर्स के कारण एक टॉर्क्यू फील हो रही है इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, जब इसमें I नाम का करंट दौड़ रहा था। तो चलिए भाई, तो दोनों के दोनों फोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड है बट अपोजिट इन डायरेक्शन, और साथ में दोनों के दोनों अलग अलग लाइन के अलोंग लग रहे हैं। अब यहाँ देखिए, तो मैं यहाँ से वैल्यू निकालने जाऊं मेरे टॉर्क्यू की, तो ये तो हमें पता चल गया भाई F1 और F2 दोनों के दोनों जो फोर्स है
वो आपके क्या बना रहे हैं, अभी कपल ऑफ फोर्स बना रहे हैं, इसके कारण उसको एक टॉर्क्यू फील हो रहा है। अब यहाँ देखिए, तो टॉर्क्यू का जो फॉर्मूला रहता है हमारे पास बच्चे, वो क्या रहता है, आइदर फोर्स, दोनों जो कपल, जो फोर्स का जो कपल बन रहा है वहां पे, उनमें से आइदर फोर्स या मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दैम, ये हमारा फॉर्मूला रहता है। यहां तक क्लियर है। अब जैसे मैं बात करूं, जैसे ये वाला ए डी, ये वाला मैं आपका फेस उठा के चल रहा हूं, ए डी वाला, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मैंने यहां दिखाई, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ओके, तो ये मेरी प्लेन का जो कोयल, जो मेरी कोयल का जो प्लेन होगा तुम्हारे पास, यहाँ वाला एंगल मैंने अभी अभी तुमको डायग्राम में शो किया था, कितना एंगल होगा, ये थीटा एंगल लिया हुआ है मैंने, कितना लिया हुआ है, थीटा एंगल लिया हुआ है। ओके, तो अब देखो बच्चे क्या हो रहा था, क्या हो रहा था, तो ये मेरी जो कोयल थी, इस आर्म पे जो फोर्स लग रहा है वो ये नहीं कि यहाँ लग रहा है, यहाँ लग रहा है, इस पूरी की पूरी लेंथ के ऊपर फोर्स लग रहा है, कहाँ, अंदर की तरफ, ऐसे धकेला जा रहा है इसको अंदर की तरफ, सॉरी इसके ऊपर बाहर की तरफ लगा था, अभी आउटवर्ड था, सॉरी कहाँ था, आउटवर्ड था, ठीक है, और यहाँ कहाँ लग रहा है, अंदर की तरफ लग, पूरी लेंथ के ऊपर, ठीक है। तो मैं कहता हूँ यहाँ जो फोर्स लग रहा है इस आर्म, कहाँ लग रहा है, बाहर की तरफ यहाँ, और यहाँ कहाँ लग रहा है, अंदर की तरफ यहाँ। तो मैंने ये वाला एडी, ये वाला मैं एडी लेके चल रहा हूँ यहाँ पे डायग्राम के अंदर, एक अलग से डायग्राम बना रहा हूँ, तो ये मैंने एडी ली, तो यहाँ जो फोर्स लग रहा था वो कहाँ, बाहर की तरफ, अभी भी दिखाया मैंने, जो कि F1 था। यहाँ जो फोर्स था वो कितना था, F2 था, भाई ऊपर की तरफ ये लग रहा है अभी, तो दोनों फोर्स मैंने ऐसे दिखा दिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, तो बच्चे ये तो हमारे प्लेन और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल हो गया। अब यहाँ देखो भाई, तो दोनों के दोनों फोर्स के बीच के हमें क्या चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रा करने के लिए एक स्ट्रेट लाइन ड्रा कर दी यहाँ से बिल्कुल हॉरिजॉन्टली, और इसको यहाँ से पीछे की तरफ एक्सटेंड कीजिए, ये देखिए, तो यहाँ मीट कर रहे, मान लो तुम्हारे पास ये कोई भी ई पॉइंट है, मान लीजिए क्या पॉइंट है, ई पॉइंट है, तो ई से लेके डी तक बेटा क्या हुई, इन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुई, क्या हुई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुई। तो ये जो ईडी लाइन है वो परपेंडिकुलर, सॉरी पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में पैरेलल है, तो ये एंगल भी कितना होगा तुम्हारे पास, थीटा होगा, अल्टरनेट एंगल बन रहे, कितना होगा, अल्टरनेट एंगल। और ये जो मेरी लेंथ थी या जो ब्रेड थी वो मैंने क्या मानी हुई थी, बी मानी हुई थी भाई, ठीक है, ये वाली। ओके ओके, अब यहाँ देखो, तो बच्चे यहाँ से क्या किया मैंने, पर मैं कोस थीटा निकालता हूँ, क्या निकालता हूँ, कोस थीटा। मेरे को क्या चाहिए बच्चे, ईडी चाहिए भी, क्या चाहिए, ईडी, इसीलिए मैंने क्या लगाया यहाँ पे, कोस थीटा लगाया। तो कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होगा तुम्हारे पास, ईडी डिवाइड बाई ए डी, ईडी डिवाइड बाई ए डी, ये राइट एंगल ट्राइंगल बना यहाँ पे, ठीक है। तो इसके सामने ये क्या हुआ तुम्हारे पास, हाइपोटेनिस होगा भाई, हाइपोटेनिस, तो ये क्या हुआ, बेस हुआ, तो बेस डिवाइड बाय हाइपोटेनिस क्या होता है, कोस थीटा, तो वो मैंने लिख लिया। तो कोस थीटा इज इक्वल टू ईडी मेरे को निकालना था, डिवाइड बाय में एडी की वैल्यू मैंने क्या ले ली, बी ले रखी है, तो ईडी की वैल्यू बच्चे क्या आ रही है, बी कोस थीटा, बी कोस थीटा। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुई बिटवीन बोथ फोर्सेस, ठीक है। अब देखो टॉर्क्यू को बेटा डिनोट किया मैंने किससे, टाउ से, किससे डिनोट करते हैं हमेशा, टॉर्क्यू को टाउ से डिनोट किया जाता है, टाउ से, ठीक है। तो जैसे हम उल्टा जे बनाते हैं, ठीक है, उस टाइप में इसकी नोटेशन रहती है तुम्हारे पास टॉर्क्यू की। आइदर फोर्स, फोर्स बच्चे कोई भी मान लीजिए, F1 मान लीजिए, F2 मान लीजिए, वैल्यू कितनी थी उसकी, ILB थी भाई, ILB थी, इनटू में बच्चे क्या हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कि ईडी थी, तो अभी अभी निकाली क्या, बी कोस थीटा भाई, बी कोस थीटा हो गया, क्लियर। अब यहाँ देखो भाई, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, तुम्हारे पास क्या होता है, एरिया हो गया भी रेक्टेंगुलर कोयल का, तो मैंने क्या लिख दिया इसको, तो एरिया की इक्वल लिख दिया, तो IAB कोस थीटा, IAB कोस थीटा। तो ये बच्चे वो टॉर्क्यू आया उस कोयल के लिए जिसका एक ही टर्न था, कितने टर्न थे, एक ही टर्न थे, मतलब एक ही लपेटा था भैया जी तुम्हारे पास, बस एक ही था।
अब मान लो तुम्हारे पास ऐसे बहुत सारे होते हैं भाई, ठीक है, ऐसे बहुत सारे लपेटे होते हैं भी तुम्हारे पास। तो एन टर्न के लिए मैं बात करूं, फॉर एन टर्न, तो एन से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फॉर एन टर्न्स, तो टाउ इज इक्वल टू एन आई ए बी कोस थीटा। ये तुम्हारे पास एन टर्न के लिए टॉर्क क्यों आ गया भाई, क्लियर है। अब यहां देखो तुम्हारे पास, या ध्यान से देखिए बच्चे, देखो भाई एक बात, हर एक प्लेन का एक नॉर्मल होता है, हर एक प्लेन का क्या होता है, एक नॉर्मल होता है। जैसे ये मेरा प्लेन है, तो इस प्लेन का एक नॉर्मल होगा जो कि आउटवर्ड की तरफ होगा, यहाँ बिल्कुल ऐसे, ठीक है, यहाँ होगा 90 डिग्री एंगल बना रहा होगा प्लेन के, तो ये प्लेन का नॉर्मल हुआ अभी। और यहाँ क्या है, प्लेन ऑफ कोयल, ठीक है, मतलब तुम्हारे पास कोयल के प्लेन का नॉर्मल हो गया जो कि आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है ऑलवेज, ठीक है, ऑलवेज भाई, ठीक है। अब यहाँ देखो, इसके बाद में मैं बना रहा हूं यहाँ पे, शो करना चाहूं, ये लीजिए, ये मेरा नॉर्मल है भाई, एन कैप, ये मैंने नॉर्मल वेक्टर बनाया एन कैप, और मैंने कहा कि मेरी कोयल का जो प्लेन का जो नॉर्मल है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के साथ अल्फा एंगल बना रहा है। कितना एंगल बना रहा है भाई, अल्फा एंगल बना रहा है, ये मैंने बात मान ली, ठीक है, अल्फा एंगल बना रहा है। अब मैं शो यहाँ पे कर नहीं पाया अच्छे से क्योंकि 2D है, तो ये जो तुम्हारे पास नॉर्मल होता है बच्चे, रियलिटी में अभी भी मैंने आपको बताया ऐसे है, ठीक है, तो यहाँ पे दिखाऊंगा ऐसे, तुम बोलोगे सर ये तो ऐसे बनाया आपने, तो बनेगा ये ऐसे भाई, यहाँ पे हमारे डायग्राम में, तो ठीक है, 3D डायग्राम नहीं है, 2D डायग्राम बना रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो बच्चे, तो थीटा प्लस में अल्फा की मैं बात करूं, थीटा प्लस अल्फा की मैं बात करता हूं, तो दोनों का सम कितना आएगा भाई, तो ये तुम्हारे पास क्या हुआ, ये मान लीजिए बच्चे, हाँ यही तुम्हारा नॉर्मल है, ये क्या तुम्हारे पास नॉर्मल है, ठीक है, ये नॉर्मल है, ये तुम्हारा प्लेन हो गया। अब ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन शो कर रहा हूं मैं इसके द्वारा, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ होगी तुम्हारे पास, ठीक है। अब ये तुम्हारा पेन जो है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और प्लेन के बीच का एंगल अपने क्या माना हुआ था, थीटा माना हुआ था, क्या स्टार्टिंग में क्या मान गए, थीटा मान के आए थे। तो ये वाला एंगल, इधर वाला एंगल तुम्हारे पास कितना हो गया बच्चे, थीटा हो गया भाई, ये वाला एंगल, ठीक है, आपको दिख रहा है यहाँ पे। और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और क्या नॉर्मल जो है तुम्हारे पास प्लेन का, उसके बीच का एंगल अभी अभी मैंने क्या माना, अल्फा माना भाई। तो इसका मतलब अल्फा प्लस में थीटा पूरा 90 डिग्री का हुआ भाई, कितना हुआ, 90 डिग्री का हुआ। तो ये तो बच्चे पूरा का पूरा एंगल कितने का हुआ, 90 डिग्री का हुआ भाई, ये हुआ 90 डिग्री का। यहां से थीटा की वैल्यू मैं निकालूं तो कितनी आती है, 90 माइनस अल्फा आती है, 90 माइनस अल्फा। पुट कीजिए इस इक्वेशन के अंदर, जैसे मैं पुट करता हूं, टाउ इज इक्वल टू एन आई ए बी कोस 90 माइनस अल्फा, तो बच्चे कितना आता है, एन आई ए बी। हमने 10th क्लास में या +1 क्लास में भी मैंने पढ़ा हुआ है कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्री रेशो जो भी तुम्हारे पास होते हैं, एंगल 90 पे वो कन्वर्ट हो जाते हैं तुम्हारे पास दूसरे ट्रिग्नोमेट्री रेशो में। तो कोस कन्वर्ट किस में होता है बच्चे, साइन में, किसमें, साइन में, और एंगल कौन सा, ये वाला साइन अल्फा। 10th क्लास में भी ये रूल आता है हमारा। तो ये भाई इन टर्म ऑफ एंगल बिटवीन प्लेन, सॉरी नॉर्मल ऑफ द प्लेन एंड मैग्नेटिक फील्ड की टर्म में हमारे पास क्या आ चुका है, टॉर्क्यू आ चुका है। यदि साइन ट्रिग्नोमेट्री रेशो दिख जाए आपको टॉर्क्यू के फॉर्मूले में, तो समझ जाना बच्चे, साइन के साथ जो एंगल लगा होगा वो तुम्हारे पास प्लेन का जो, कोयल की जो प्लेन का जो नॉर्मल होगा उसके बीच का, और मैग्नेटिक फील्ड के जो डायरेक्शन होगी उनके बीच का वो एंगल रहेगा। और कोस हो टॉर्क्यू के फॉर्मूले में, तो समझ जाना कोस के साथ जो एंगल लगा होगा बेटा वो किस किस के बीच में होगा, कोयल के प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के बीच का एंगल होगा। ये हमेशा रिमेंबर रखेंगे आप, ठीक है। अब इसी को मैं आगे बढ़ाता हुआ, तो हमारा टॉपिक लगभग फिनिश हो चुका है, यहाँ पे फिनिशिंग आ चुकी है टॉपिक की, लेकिन अच्छे से फिनिशिंग अभी देते देखिए यहाँ पे बच्चे। वैसे हमारा टॉपिक आगे आएगा, लेकिन मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको थोड़ा हल्का सा, कि जब कोई भी करंट सर्कुलर लूप बना रहा हो, ठीक है, करंट का तुम्हारे पास क्या बन रहा हो, सर्कुलर लूप,
क्या होगा बच्चे, जब करंट आपका सर्कुलर लूप के अंदर, या फिर सर्कुलर छोड़ो, रेक्टेंगुलर लूप हो या कैसा भी लूप, लूप के अंदर लूप बना रहा हो, आपका करंट का लूप बन रहा हो वहां पे, तो उस समय बच्चे वहां पे एक मैग्नेटिक मोमेंट नाम का वर्ड बाहर आता है, जो कि हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर आएगा। तो देखिए तो बेटा वो मैग्नेटिक जो मोमेंट होता है ना किसी भी करंट लूप का, करंट लूप का जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है, जिस प्रकार से आप डाइपोल मोमेंट पढ़ के आए थे, इसी प्रकार इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इसी प्रकार मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की भी एक क्वांटिटी होती है। तो जिसका फॉर्मूला लूप करंट के लिए क्या होता है तुम्हारे पास, वो क्या होता है बच्चे, उस लूप का एरिया मल्टीप्लाई में उस लूप में जो करंट फ्लो कर रहा है वो, ठीक है। ये तो है तुम्हारे पास उस लूप के लिए इसका एक ही टर्न हो, यदि n टर्न हो तो बच्चे तुम लिख सकते हो NAI, NAI। तो ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होगा, लूप का एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इनटू में लूप के अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है वो, और इनटू में नंबर ऑफ टर्न, तो वो कंप्लीट लूप का तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं ये देखिए NI और A, तो इसकी जगह बच्चे क्या रख सकता हूँ, M की वैल्यू रख सकता हूँ MB साइन अल्फा। तो टाउ की वैल्यू क्या हुई, यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ M क्रॉस B लिखना चाहूँ, ये तुम्हारे पास वैल्यू रहेगी। क्लियर है। तो ये मेरे पास टॉर्क क्यों हो गया अभी, ठीक है, इन टर्म ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट भी मैंने लिख दिया। तो इन फॉर्मूलों का, ये जो फॉर्मूले आए हैं मैं न्यूमेरिकल्स के अंदर इनका यूज करूंगा अभी, तो बी केयरफुल, ठीक है। अब इसके बाद में स्पेशल केस की मैं चर्चा करता हूं बच्चे। यहाँ पे देखो, मान लीजिए पहला स्पेशल केस मान लेते हैं कि थीटा की वैल्यू कितनी होगी तुम्हारे पास, 0 डिग्री हो, कितनी हो, 0 डिग्री है, ठीक। अब थीटा 0 कहने का मतलब क्या है, ये प्लेन है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, तो दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के पैरेलल, क्या हो गए, पैरेलल, तभी थीटा 0 है। पहले ऐसे था, कैसे था, ऐसे था, लेकिन थीटा 0 का मतलब क्या है कि अब की बार मैग्नेटिक फील्ड प्लेन के साथ पैरेलल है, ठीक है। तो थीटा तब 0 हुआ, तो थीटा मैं 0 रखता हूं बच्चे, तो टाउ की वैल्यू, सॉरी कोस 0 तुम्हारे पास क्या आएगा, यदि मैं बात करूं NIAB cos 0 डिग्री, तो टाउ इज इक्वल टू NIAB, ये आता है। तो ये क्या रहेगा तुम्हारे पास बच्चे, मैक्सिमम टॉर्क क्यू रहेगा इस केस के, ठीक है भाई। तो दूसरे में ये कह सकते हो कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो नॉर्मल हो, परपेंडिकुलर होगा किसके, नॉर्मल ऑफ द प्लेन ऑफ कॉइल, ठीक है, प्लेन के कोयल, सॉरी जो नॉर्मल होगा प्लेन का उसके परपेंडिकुलर ही हुआ भाई, ठीक है। लेकिन थीटा 0 दूसरा वे में क्या, पैरेलल टू द मैग्नेट, ओ सॉरी मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल टू द प्लेन, ठीक है। अब ये तो इस समय मैक्सिमम टॉर्क क्यों लगेगा अभी यहाँ पे। इसके बाद में मैं बात करता हूँ जब थीटा बच्चे कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, तो 90 डिग्री होते ही टॉर्क कितना लगेगा, 0 लगेगा भाई, साइन सॉरी cos 90 इज 0, तो टॉर्क क्यों क्या लगेगा बेटा, 0 लगेगा, जो कि क्या होगा तुम्हारे पास, मिनिमम होगा भाई, क्या होगा, मिनिमम, और ये क्या है तुम्हारे पास, मैक्सिमम है, ठीक, ये रिमेंबर रखेंगे आप। तो थीटा 0 का मीनिंग क्या है ये अच्छे से पता होना चाहिए, और थीटा 90 का मतलब क्या है कि ये तुम्हारे पास प्लेन है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो इसका मतलब अब टॉर्क क्यों लगेगा नहीं, ठीक है, वो इक्विलिब्रियम स्टेज पे आ जाएगी भाई। यहाँ पे आती यदि आपका ऐसे होगा भाई, ये प्लेन है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों के बीच एंगल कितने का बन रहा है, ये वाला 90 डिग्री, ठीक है। चलिए भाई, तो ये केस हुआ मेरे बच्चे, क्या स्पेशल केस। तो ये जो हमारी जो मोटर होती है, इलेक्ट्रिकल मोटर, ठीक है, तो उसका जो प्रिंसिपल होता है वो इसी के ऊपर काम करता है कि जब एक करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक करंट कैरिंग कंडक्टर को या कोयल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, तब बेटा वो क्या करती है, रोटेट करती है, क्या करती है, रोटेट करती है और एक्सपीरियंस करती है
अ टॉर्क क्यू। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल रहता है हमारी इलेक्ट्रिक मोटर का, जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है, ना ही कभी थी। ठीक है, चलिए भी तो आज के लिए इतना ही बच्चे, अच्छे से कीजिए इसको। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।